अपने दरबार में मंत्रियों सहित स्वयंवर की रूप है, तैयारी जोरों पर है। पुत्री का विवाह एकदम नजदीक है, स्वयंवर होना है। इतने में भ्रमण करते हुए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी पधारते हैं। आगे सिलधि और देव ऋषि नारद में क्या वार्तालाप होता है, यही दृश्य आप लोगों के सामने है। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। कितना सुंदर सजावट है, लगता है कोई उत्सव है। इस नगर को तो बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। कहो दूत, कोई उत्सव है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। जा करके अपने राजा से बता दो कि देवर्षि नारद आए हुए हैं। क्या उदारपाल, क्या समाचार? क्या देवर्षि नारद आए हैं? मुनिराज के चरणों में शील ले देवर्षि का। आयुष्मान हो राजन, आयुष्मान। आपने मेरे नगर में आकर मेरी गरिमा को बढ़ाया है और मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। देवर्षि आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण नारायण। मंत्रीवर जी महाराज जी। मेरी एक अभिलाषा है। मेरी पुत्री सुमैनी का स्वयंवर है और कृपा करके अगर आप उसकी हस्तरेखा देखकर बता दीजिए कि आखिर उसका भविष्य कैसा होगा। क्यों नहीं मुनिराज, अवश्य बताऊंगा। दरबारी मेरी पुत्री को स्वयंवर में लाया जाए। हाँ सखी, हर कन्याओं का विवाह एक बार होता है, इसलिए अपने वर का चुनाव सोच समझ कर करना। कन्याओं का विवाह केवल एक बार होता है, बार बार नहीं होता। पुत्री विश्व मोहिनी ये महर्षि नारद हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। देवर्षि मेरी पुत्री का हाथ देखकर इसके गुण और दोष बताने की कृपा करें। आप तो महाज्ञानी हैं। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। ऐसी सुंदर रेखा, हस्तरेखा तो हमने किसी के हाथ में नहीं देखा। हमने तीनों लोगों का भ्रमण किया, कई कन्याओं के हमने हस्तरेखा देखी। कितनी विचित्र हस्तरेखा है। इसी रेखा है इसकी हस्तरेखा में लिखा है जो जो यही वरई अमर
सोई होई। जो यही पर आई अमर सोई होई, जो यही पर आई अमर सोई होई। जो यही बड़ाई, जय हो यही बड़ाई अमर सोई होई। समर भूमि कहीं जीत न कोई। ये समर भूमि कहीं जीत न कोई, समर भूमि कहीं जीत न कोई। इसके हस्तरेखा में तो ऐसा लिखा है, इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा और लड़ाई। और युद्ध मैदान में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। अच्छा, तो मैं क्यों ना इसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव करूं, लेकिन बड़ी चिंता की बात है, इस स्वयंवर में बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे और ये इस बूढ़े चेहरे को देखकर ये राजकुमारी कैसे पसंद करेंगे। इसलिए अब मैं जिसके नाम का गुणगान किया करता हूं उसी के पावनी के पास चलूंगा और उनसे प्रभु के रूप की याचना करूंगा। अपना रूप दे दीजिए नारायण। आगे विध का विधान कौन जाने, हर की इच्छा हरि जाने। नारायण नारायण नारायण। रूपवक तोहरे हम करी का बड़ाई, अरे देख के सुरतिया जाले चंदा ल जाई। अरे राहुल मनीष का कई दल नचारा लगाता रहे गोरिया मारे। हाँ दर्शक बंधु, अभी आप लोगों ने देखा बाबा नारद जी शीलनिधि राजा के दरबार में पहुंचे और विश्व मोहिनी का हस्तरेखा देखे। जितनी बात अच्छी थी उनको तो बाबा जी ने कुछ बताया और कुछ अपने मन में ही रख ले, लेकिन कहीं अगर इलाज करने वाला डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए फिर क्या होगा। कहीं न कहीं बाबा नारद इस समय शरीर से नहीं, वो अपनी बुद्धि से अहंकार रूपी बीमारी उनके शरीर को पूरी तरह से जर्जर कर दिया है और वो विश्व मोहिनी की कला को देख करके और उसके हस्तरेखा को देख करके स्वयं ही मोह गए हैं और उनका अपना मानना है कि किसी न किसी प्रकार से ये कन्या अगर मुझको मिल जाती तो कहीं अच्छा हो जाता। इसी उधेड़ बुन में वो लगे हैं और अगला प्रस्थान उनका विष्णु जी के पास, क्योंकि सभी चीजों की दवा एक वही डॉक्टर हैं जिनके पास मौजूद है, तो वो सारी बीमारी की दवा देने के लिए और लेने के लिए विष्णु जी के पास जा रहे हैं। क्या वार्तालाप करते हैं वही दृश्य आप लोगों के सामने है। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवरे तब मेले जयमाल। तो हर सन्मान सुंदरताई होई है जाते गा हरवत भाई।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण नारायण, विधि का विधान कौन जाने, हरि की इच्छा हरि जाने। नारायण नारायण। भक्तवत्सल कृपा सिंधु दीन बंधु अकारण करुणा वरुणालय प्रभु के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम श्री। आयुष्मान हो नारद। कहो देवर्षि, कैसे आना? प्रभु मुझे बड़ी चिंता है। किस बात की देवर्षि? प्रभु मैं घूमते हुए विचरण करते हुए जा रहा था, विचरण करते हुए जा रहा था। रास्ते में हमने देखा एक बड़ा सुंदर मनोरम नगर, राजा शील निधि की कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी। फिर क्या हुआ देवर्षि? प्रभु उसे देखकर हमारा मन बिल्कुल विचलित, हमारे मन में इच्छा हुई कि उसके साथ अगर हमारा विवाह हो जाता तो बहुत ही सुंदर होता। लेकिन भक्तवत्सल प्रभु इस बूढ़े चेहरे को देखकर वो प्रसन्न कैसे हो? इसलिए प्रभु आपसे विनम्र निवेदन है, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ प्रभु। विनम्र निवेदन है प्रभु, आपन रूप दियहु प्रभु मोहि, आल भात नहीं पावहु मोहि। प्रभु मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए। हे देवर्षि, आप घबराओ नहीं, मैं वही करूंगा जिसमें आपका मनोरथ और आपका कल्याण। प्रभु मुझसे यही आशा है आपसे। हे देवर्षि, मैंने हरि का रूप आपको प्रदान कर दिया है। धन्य हो प्रभु। अब आप स्वयंवर में जा सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। आगे विधि का विधान कौन जाने, हरि की इच्छा हरि ही जाने। नारायण नारायण। अब तक यह सुंदर रूप प्राप्ति हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ महाराज शील निधि के स्वयंवर में। नारायण नारायण नारायण। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सिए सुभग सियारो। बड़ी फुर्सत से बनौले भगवान हो, ये कहीं न
अरे गोरी यही अंजर रवा बिछावा, हे गोरी यही अंजर रवा बिछावा, अंजरवा में का करूं? कवने तुरत तहार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाए, जहां स्वयंवर निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करी सहित समाजा। मुनि मन हरत, मुनि मन हरत, अति मोरे मोहित जियाने करहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूप न जाई बखाना। हे सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सब कहि सिर नावा। हाँ दर्शक बंधु, अब अगला दृश्य होगा महाराज श्रीलिंग का दरबार। तमाम राजा महाराजा दरबार में उपस्थित हैं। स्वयंवर की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। जैसा कि नारद बाबा भगवान विष्णु के पास जा करके और हरि का चेहरा मांगे हैं, और हरि दो अर्थ से होता है, एक हरि माने विष्णु और दूसरा हरि माने बंदर। नारद बाबा को विष्णु जी ने हरि रूप दे दिया, हर नहीं दिया, हरि दिया। अब वो बंदर का मुख पा गए हैं, उनके साथ में दो गण हैं। बाबा जी अपने मुख को पा करके और विष्णु लोक से शील निधि की उस माया नगरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में वो दोनों गण और बाबा का दृश्य होगा। उसके बाद शील निधि का दरबार होगा। अरे बड़ी फुर्सत से बनौले भगवान हो, ये कहीं नजरिया में बन गईलू जान हो। अरे कई के सिंगार जान जिया मोर जारा, घुमटा करा है
स्वयंवर की कार्रवाई प्रारंभ की जाए कैसे आज्ञा महाराज? और मेरी कन्या विश्व मोहिनी को स्वयंवर में बुलाया जाए। जैसे आपकी इच्छा महाराज। सखी संगल कुंवर तब चल जन राज मराव, देखत फिरई महीप तब कर सरोज जयमाल, तो जह दिस बैठे नारद फूले, तो दिस कहना बिलो के भोले। अच्छा अच्छा, आप पुत्रेश यज्ञ कराना चाहते हैं। चलो चलो, मैं अवश्य चलूंगा। चलो।
राजन, हवन की सामग्री एकत्रित की जाए, जिससे आपका यज्ञ सफलता पूर्वक हो सके। ओम सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय स्वाहा। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। देवी प्रपन्नार्थिनी मही प्रसीद मातृ जुक्तो किलस प्रसीद विश्वेश्वरी भाई विष्णु देवी जनार्दन स्वाहा। अग्निदेव प्रकट हो। महाराज दशरथ आयुष्मान भव। महाराज दशरथ, ये खीर का पात्र है, इसे भगवान विष्णु ने आपके लिए भिजवाया है। इसे आप ले लीजिए और तीनों रानियों को यथाभाग खिला देना। महाराज, आपका यज्ञ सफल हुआ। ये जो आपको खीर अग्निदेव ने दिया है, इसे अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना। आयुष्मान हो। अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज दशरथ। हाँ गुरुदेव। पहला भाग आप अपने बड़ी रानी कौशल्या को दीजिए। और दूसरा भाग अपनी छोटी रानी कैकेयी को दीजिए। और तीसरा भाग अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी को दीजिए। सुमित्रा दे दिया। सौभाग्यवती हो। महाराज, अब हम चलते हैं।
ऋषि श्रृंगी के द्वारा यज्ञ संपन्न की गई और तीनों रानियों को बराबर हिस्से का भाग दिया गया। रानी गर्भवती हो गई और कुछ दिनों के बाद में सुंदर सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया। जैसा कि महाराज अपने दरबार में यशोमंत्र के साथ में मौजूद हैं और दासी जाकर के महाराज से शुभ समाचार बताती है, वह दृश्य आप लोगों के सामने है। कहो दासी, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बड़ी रानी को एक पुत्र हुआ है। हे प्रभु, तुमने सचमुच बहुत ही चंबा कर हेलो महाराज की बधाई हो। बधाई हो महाराज, रानी के पुत्र हुआ। महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज, रानी को पुत्र हुआ है। बहुत ही प्यारी बात। दासी, ये शुभ समाचार सुनाने के लिए तुम्हें दरबार से बहुत भेंट दी जाएगी। मंत्रीवर, जाओ और दासी को उसके मुंह मांगी भेंट दी जाए। अरे बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे महाराज, हाँ दासी, छोटी महारानी के एक पुत्र नहीं बल्कि दो पुत्र हुआ है। बधाई हो। हाँ महाराज। आज सुमन दरबार को दुल्हन की तरह सजाया जाए और अयोध्या के राजकोष को खोल दिया जाए। जो जितना धन चाहता हो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। और इस हर्ष के मौके पर मेरे दरबार में क्यों ना मंगल गीत हो। हाँ दर्शक बंधु, अरे महाराज के चार पुत्र भाई बहनी। हाँ बहनी। अरे तो कुछ खुद स्वर मंगल सुनाओ ना। जुग जुग दिए तो ललनवा, अवनवा के भाग जागल हो, लाला लाल होई है, नवा के दीपक मनवा माया जलागल। जुग जुग दिए तो ललनवा भावना, वाके भाग जागल हो, लाल होई है, हो लाल होई है, भुलवा के दीपक मनवा माया जलागल हो, लाल होई है। आज
विशेष सूचना है। आपके बीच में जो है हमारे कैमरामैन बैठे हैं, इनका एक चैनल है और आपका अपना है। इनका चैनल है RKU फिल्म मनोरंजन ऑफिशियल चैनल और इसके प्रोवाइडर हैं राहुल उपाध्याय जी। और कृपया आप लोग अगर इनके चैनल को प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शायद इनका भी कुछ आगे चैनल बढ़ेगा और आपका आपके क्षेत्र का नाम भी होगा। RKU फिल्म मनोरंजन चैनल ऑफिशियल इनका है, इसलिए आप लोग इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ए बहनी, हाँ बहनी ने छावा तो लेके आ गए हो। ये हमारे जो पेट में ये भगवान पैदा ली हाँ बहुत बनी पिरान है, बहुत पिरान है। लेकिन छोटे मसाला खाए मेरे नानकू भाई है, हाँ बहुत तरह से खाए नहीं। हाँ कहता है कि हम डीजे पिलो बेचब ना, हाँ आज हम बारी दो का हारा अच्छा 40 रुपया दिए हैं।